कहा जा रहा है कि रूस को जो उसकी सबसे बड़ी चुनौती है वो तब मिलेगी जब उसे एक शहरी युद्ध लड़ना पड़ेगा, यानी कि अर्बन वॉरफेयर, गुरिल्ला युद्ध का सामना अगर उसे करना पड़ेगा। अब क्या होता है ये, किस तरीके से ये युद्ध लड़ा जाता है, क्या होती है इसकी टैक्टिक्स जो बड़ी से बड़ी सेना इसके सामने अपने घुटने टेक देती है। क्या अब यूक्रेन की सड़कों पर गुरिल्ला युद्ध हो रहा है? Civilians manning this checkpost, checking every car coming in, and everything is being checked by them. I think that my country need me like a warrior. That's why I'm here. कीव की इमारतों में छिपकर यूक्रेन के लोग रूस से गुरिल्ला युद्ध करने वाले हैं। इन इलाकों में जो सिविलियंस हैं वो अपना हाथ बढ़ा रहे हैं मदद के लिए। इसी तरीके से छोटे छोटे इस पूरे मिक्सचर को भरा जा रहा है उन बोरियों में, और उन बोरियों के जरिए उन इलाकों में लगाया जा रहा है ताकि इस इलाके में अगर किसी भी तरीके से अतिक्रमण हो, किसी भी तरीके से ये कोशिश हो कि आगे बढ़े कोई भी सेना, कोई काफिला, तो उन्हें वहीं का वहीं पर थाम दिया जाए। Right now, I'm here on the outskirts of Kyiv, and a checkpost manned by the civilians. Look at the civilians holding weapons. They're checking every car. One small rifle can shut the town. यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लोगों से युद्ध में शामिल होने की अपील की। Боритесь за свои права, за свою свободу, за Украину, вместе с Херсоном, вместе с Бердянском, вместе с Киевом и всеми другими украинскими городами, которые ценят жизнь. Они боятся всего. Я знаю, что многие из вас поверили, что Украина вас якобы ненавидит, якобы будет нападать, якобы будет уничтожать. Лжецы на российском телевидении говорят об этом каждый день. Лжецы. Это их работа. Врать каждый день вам. Но это не должно быть вашей судьбой. Просто сравните Донецк после 8 лет войны и Харьков после 8 дней войны. Вам говорили, что это мы уничтожаем города. युद्ध खुले मैदान का हो तो जीतना आसान होता है। दुश्मन सामने नजर आ रहा होता है, हमला करके ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। लेकिन क्या हो जब युद्ध शहरी इलाकों में लड़ा जा रहा हो? यूक्रेन में यही हो रहा है। यूक्रेन की लड़ाई शहरों में लड़ी जा रही है। शहरों का टेरेन बिल्कुल अलग होता है, यहाँ युद्ध भी बिल्कुल अलग होता है। छिपने की गुंजाइश, छिपकर दुश्मन को देखने की गुंजाइश और छिपकर ही दुश्मन पर हमला करने का मौका, इसे ही कहते हैं गुरिल्ला युद्ध। Tell me about the preparations for the defense of Kyiv. We prepare to struggle our city, our capital, our country, and our people. This is How difficult? This struggle for our freedom. What weapon are you carrying at this point of time? In this time, we are working with AKM, I think, if I am right. So it's all weapon from Soviet Union, I think. But I think it's still, I'm sure it's still working, so they can. All people in the European continent think that the best warrior is Chechen warrior from Russia. It's not true. Through the wild and angry Ukrainian. I think it just defend people. They are standing here day and night. We have some anti-tanks weapon, and I think it's gonna be enough for Russian tanks. कुछ दिन पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति के सहयोगी ओलेक्सी एरेस्तोविच ने लोगों से पेड़ों को काटकर गिराने और रूसी सैनिकों के पीछे की टुकड़ियों को निशाना बनाने का आग्रह किया। एक ऑनलाइन वीडियो में उन्होंने कहा, हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वो कब्जे वाले क्षेत्रों में दुश्मन को पूरी तरह से प्रतिरोध देना शुरू कर दें। रूसी सेना का कमजोर पक्ष पीछे की टुकड़ियां हैं। अगर हम अभी उन्हें जलाते हैं और पीछे की टुकड़ियों को रोकते हैं तो युद्ध कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा। एरेस्तोविच ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कब्जे वाले यूक्रेन में गुरिल्ला कार्रवाई को याद करते हुए कहा, पूर्ण प्रतिरोध हमारा यूक्रेनी ट्रम्प कार्ड है और यही हम दुनिया में सबसे अच्छा कर सकते हैं। जरा कीव शहर का ये टॉप एंगल देखिए। ऊंची ऊंची इमारतें, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, ऐसे इलाकों में छिपकर हमला करना आसान होता है। रूस की सेना लगातार कीव में घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन नाकाम हो रही है।
यूक्रेन की सेना ने रूस के हमले का करारा जवाब दिया है। यूक्रेन ने रूस के कई फाइटर जेट्स और सैनिकों को मार गिराने का दावा भी किया है।